हिस्ट्री शुरू 3 मिलियन साल पहले से, जब इंसान का फर्स्ट कदम इस धरती पर पड़ा। लेकिन हमारे एमसी को इंसान नहीं था, वो था एक क्रूप्स जिसे हंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था और उसको लगता था वो उन सब जैसा है। बट जहाँ टाइम के साथ बाकी प्रजातियां खत्म होती गई, लेकिन ये नहीं मरा। टाइम गुजरा लाखों साल, करोड़ों दिन, मगर इस पर टाइम का कोई असर नहीं हुआ और इसके पीछे एक ही वजह थी, फाइटिंग। वो फाइटिंग करना चाहता है हमेशा, बस यही उसकी जीने की वजह थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी बदलता गया और वो ज्यादा पावरफुल होने लगा। 3 मिलियन साल बाद एमसी इतना पावरफुल बन चुका था कि वो गॉड कहलाया और उसका नाम रखा गया मुओ, पृथ्वी का गॉड। और डिवाइन रियल में उनका दर्जा 1 था, सबसे ऊपर। बट अगर पावर जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो एक ही दुश्मन बनता है, बोरियर। एक दिन जब मुओ बुरी तरह ऊब गया, उसने जोर से जमीन पर पैर पटका, इतनी पावर से कि डिवाइन लैब तक कांप गया। उस झटके से हवा में लहर उठी और देवों और दानवों के आत्मा तक लहर गई। उसी टाइम पर लूसीफर, प्लैनेट एल्म का देवता और डिवाइन लैब में रैंक 2 पर खड़ा हुआ। गुस्से से बोला, लो फिर शुरू हो गया इसका ड्रामा। बट मुओ की प्रॉब्लम एकदम अलग थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुओ को अब लगने लगा कि उसके साथ फाइट करने के लिए कोई बचा ही नहीं। वो इतना पावरफुल बन चुका था कि अब लड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि मुओ के जैसा दूसरा पावरफुल कोई था ही नहीं। और फिर हजारों साल बाद उसके मन में एक जीनियस आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं कमजोर बन जाऊं। हाँ, उसने अब ठान लिया कि वो पावर छोड़ देगा और एक नॉर्मल इंसान के शरीर में जन्म लेगा, ताकि फिर से हर फाइट में ब्लड, पसीना और एंजॉय कर सके। वो उठता है और बुलाता है अपने सबसे अधिष्ट लॉयल को, जिसका नाम योंगोंग है, और वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और सुप्रीम गॉड का मेल सचिव। मुओ उड़कर उसके सामने जमीन पर उतरता है और योंग को बोलता है, जब तक मैं दूर रहूं सब ठीक से संभालना, बस इतना कहता है मुओ। योंग झट से झुकता है और एक पुरानी पावर यूज करता है। योंग के हाथों से 2 मैजिकल सर्कल निकलते हैं, जिनसे चमकती जंजीरें बाहर आई। उसने वो जंजीरें मुओ के चारों ओर लपेट दी और ड्रैगन बहुत सैड होके बोल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो मास्टर। मुओ ने बिना कुछ रिप्लाई दिए एक कदम आगे बढ़ाया और योंग को भी खींच लिया। फिर मजाक के अंदाज में पूछा, क्या तुम अब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। लेकिन योंग अब मजाक के मूड में नहीं था। वो बार बार गुजारिश कर रहा था कि मुओ ना जाए। उसका कहना था कि उसे खुद नहीं पता मुओ कहाँ जा रहा है, और जब देवताओं की सभा में सवाल पूछेंगे तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा। और तो और ये सभी गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। वो बेचैनी में बड़बड़ा रहा था, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, कोई मेरी सुनता ही नहीं। इतना सुनकर मुओ का गुस्सा भड़क गया। उसने जंजीरें तोड़ दी और दहाड़ा, तू मुझसे फाइट करना चाहता है क्या। योंग के पसीने निकल गया। ये सुनकर वो घबरा के पीछे हटा और बोला, ना ना मास्टर, आप बस अपना ख्याल रखिए। मुओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे जाना होगा। वो झुककर धरती को छूने लगा और सोचने लगा कि इस बार वो बिग इंसान के शरीर को चुनेगा। और तभी धरती से इंसानों की वॉइस सुनाई देने लगी, शिकायतें, रोना, प्रॉब्लम। एक आवाज गूंजती है और सुनाई देता है, अगर कहीं कोई भगवान है तो जाकर गोबर खा, अगर सच में तू भगवान है तो मुझे किसी और दुनिया में भेज दे। और ये सुनकर मुओ की आंखें चौड़ी हो गई। फिर उसके चेहरे पर धीरे से एक शैतानी मुस्कान फैल गई। ओ, तू चैलेंज कर रहा है। फिर खिलखिलाते हुए कहा, ठीक है, बोनस में तुम्हारी दुआ भी कबूल कर देता हूँ। फिर पीछे खड़ा योंग ये सब देख रहा था और दुखी हो रहा था। मुओ ने उसकी तरफ एक साइड देखा, थोड़ा सा गिल्ट महसूस किया, इसलिए उसने थोड़ा नरम होकर कहा, मैं अपना बॉडी यहीं छोड़ रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, और जो मेरी जगह आएगा उसका भी, क्योंकि तुम हो इसलिए मैं भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। योंग फ्रीज रह गया और धीरे से बोल रहा है, मास्टर आप सिर्फ आत्मा लेके जा रहे हो, ये रूल के खिलाफ है। अगर बॉडी मर गया और आत्मा अंदर ही रह गई तो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मुओ को डर नहीं था और मुओ बोलता है, मैं वादा करता हूँ जल्द लौट के आऊंगा। कहते हुए वो पृथ्वी में एंट्री करने की प्रक्रिया शुरू करता है। पृथ्वी में उतरते ही मुओ को जबरदस्त जवाब महसूस हुआ। वो चिल्ला उठा जैसे कि टाइम स्पेस से गुजर रहा हो। अब एक नया दुनिया चालू। एक कम एज का लड़का हाथ में तलवार थामे हुए मुस्कान के साथ चीखा, आखिरकार मैंने डेविन किंग को हरा दिया। लेकिन वो असली जीत नहीं थी, वो बस एक वीडियो गेम का आखिरी सीन था, जिसे खेलकर लियो 17 साल का एक अल्ट्रा नर्ड लड़का, जो अपनी दुनिया में कुछ नहीं पर स्क्रीन पर हीरो था, फोन को हाथ में लेते हुए हंसते हुए कहा, मैं तो बड़ी आसानी से दूसरी दुनिया में चीट पावर वाला मंचिक बन गया। फिर एक लंबी सांस लेकर बड़बड़ाया, तो यही है उस दुनिया का हैरम एंडिंग, लकी बास्टर्ड। उसी एक गेम बहुत मजेदार लगा, मगर असल जिंदगी निराशा, अकेलापन और जख्म था। उसने अपना फोन जमीन पर फेंका और जोर जोर से टकरा कर क्रैक हो गया। वो स्कूल की टेरेस पर खड़ा था, अपने चोटों से भरे बॉडी के साथ, कांपते हाथों में कसकर मुट्ठियां बांधते हुए धीरे से बड़बड़ाया, अब मैं बिना किसी अफसोस से मर सकता हूँ। और फिर कुछ कहते हुए कूद गया। गिरते हुए चीखते हुए बोला, अगर कहीं कोई भगवान है तो वो जाकर कचरा खाए, अगर तुझमें दम है तो मुझे किसी और दुनिया में भेज। उसे लगा भगवान उससे नाराज है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, होपिंग किसी और वर्ल्ड में भेजा जाए। उसका ब्लड उसके फोन पर छलक पड़ा। वो फोन के पास आकर गिरा, मगर उसका हाथ अभी भी हिल रहा था, डर से तड़प रहा था। और तभी एक झटका लगा। असल में उसी पल मुओ उसकी बॉडी में प्रवेश कर चुका था। लियो की आत्मा अब किसी और दुनिया में ट्रांसफर हो चुकी थी, वैसे ही दुनिया जैसे उसने मांगी थी। लियो अब एक विशाल ड्रैगन के सामने खड़ा था, पूरी तरह से भ्रमित और पसीने से लथपथ। ड्रैगन और लियो दोनों एक दूसरे से पूछ बैठे, तुम कौन हो। लियो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चश्मा आंखों से फिसल गए। उसे अब एहसास होने लगा कि वो अब गिर रहा है और ये सब असली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जमीन पर पड़ा था और उसके बॉडी से ब्लड भी आ
रही थी, खुद की सांसें गिनते हुए, और अनजाने में बॉडी में हलचल हो रही थी। असल में लियो की बॉडी में अब मुओ मौजूद था, जिसने 30 लाख साल सिर्फ अपने बॉडी को ट्रेन किया था, यहाँ तक कि वो अपनी ब्लड और सब कुछ मांसपेशियों तक की अपने सोच से कंट्रोल कर सकता था। एक गॉड का न्यू बॉडी और फर्स्ट फाइट का जुनून। मुओ ने गहरी सांस ली। वो अब पूरी तरह होश में था। अपने सीने को थामते हुए सोचने लगा, मैंने शरीर का दिल ठीक कर दिया, रक्त धामी तक कंट्रोल कर ली, खून का बहाना भी रोक दिया, और धीरे धीरे वह खड़ा हुआ। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक लिटिल मुस्कान थी।